आईटीआर फाइल करने के बाद आपको भी ऐसा मैसेज आया है या आपके आईटीआर का स्टेटस डिफेक्टिव रिटर्न है, तो अब क्या करें? क्यों हो रही है रिटर्न्स डिफेक्टिव? क्या है इसके पीछे रीज़न? आओ इस वीडियो के थ्रू जानते हैं। मैं सी एच चंद्रप्रकाश आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। तो दोस्तों, जब भी आपको कोई मैसेज या ईमेल आ जाए आईटीआर फाइल करने के बाद कि आप योर रिटर्न हैज़ बीन डिफेक्टिव, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये डिफेक्ट क्यों हुई है? कैसे हम इसको ढूँढ सकते हैं? क्या रीज़न है? हमें क्या करना पड़ेगा? अपने इनकम टैक्स में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके जो गो टू पेंडिंग एक्शन का जो टैब है, वहाँ पे पेंडिंग एक्शन दिखता है, वहाँ पे क्लिक करोगे। उसमें ई प्रोसीडिंग में जाओगे तो आपको ऐसी स्क्रीन नज़र आएगी जैसे कि यहाँ दिख रही है, डिफेक्टिव नोटिस अंडर सेक्शन 139। इसके आगे आप जब यहाँ पे 2 बटन होंगे, सबमिट योर, क्योंकि ये अभी हमने ऑलरेडी सबमिट कर दिया इसलिए ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आ रही है, अदरवाइज़ ये फॉर योर एक्शन के अंदर आएगी। और यहाँ जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको डिफ़ॉल्ट का रीज़न बदल जाएगा। क्या रीज़न है इनके पीछे, क्यों हमारी रिटर्न डिफेक्टिव हो रही है, ये कैसे पता करें? जैसे कि दोस्तों, आजकल जो रीज़न्स आ रहे हैं उसमें सबसे जो नंबर 1 है वो तो टीडीएस का की वजह से है, सेकंड आता है इनकम की वजह से। क्या कहती है इनकम? ये कहते हैं कि जो इनकम आपने अपनी आईटीआर में शो करी है, फाइल करी है, वो इनकम आपके 26 एज से मैच नहीं कर रही है। 26 एज में ज़्यादा है और आपने आईटीआर में कम करी है। अगर आप आईटीआर में ज़्यादा दिखाएंगे और 26 एज में कम होगी, तो गवर्नमेंट की का जो वैलिडेशन का चेक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसका अपोजिट होता है, आपने आईटीआर में कम इनकम दिखाई है, तो गवर्नमेंट आपको एक मौका देता है कि आप इसे क्रैक कर लें। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द ग्रॉस रिसीट इनकम ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड are to be entered in the schedule under the respective head of income as they are accessible in the year in which the credit for the TDS is being claimed। वो क्या है कि 26 एज में तो आपकी इनकम आ रही है, बट आपने क्योंकि आईटीआर में नहीं डाली है, तो इसलिए हम आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप अपने आईटीआर को ठीक कर लें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये आता है रीज़न, दूसरा रीज़न आपको जो डिफेक्टिव रिटर्न का आता है वो ये आता है कि जो यू हैव फाइल्ड योर इनकम टैक्स रिटर्न in ITR 1 as per TDS details in your form 26AS, taxes have been deducted under section 194। ये कह रहे हैं कि अगर आपने फाइल तो ITR 1 की है, जो कि एक नौकरी वाले करने वालों की होती है, जो सैलरीड पर्सन है उन लोगों के लिए, बट आपका TDS जो कटा है एज पर फॉर्म 26AS, वो आपका कटा है 194 में। 194 जनरली बिजनेस वालों के लिए होता है, जैसे कि 194 से कॉन्ट्रैक्ट का TDS कट गया, 194 से प्रोफेशनल का कट गया। ठीक है, ये लोग बिजनेस वाले होते हैं, कमीशन पे कट गया, 194H हो गया। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपका कोई भी ऐसी इनकम जो कि ये करती है कि आपको आईटीआर 1 नहीं डालनी थी, आईटीआर 1 के अलावा 2, 3, 4 या जो एप्लीकेबल है पर्टिकुलर आईटीआर वो डालनी चाहिए थी, बट आईटीआर 1 आप पे एप्लीकेबल नहीं थी, पर क्योंकि आप लोगों ने आईटीआर 1 फाइल कर दी है सैलरी की, इसलिए ये नोटिस हम आपको भेजा जा रहा है कि आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप अपने आईटीआर क्रैक कर लें। जो इनकम आप नहीं दिखा रहे हैं 194 में जो टीडीएस कटा है उसको दिखाएं और अपना करेक्ट आईटीआर का फॉर्म फाइल करें। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा कि 2 नोटिस आपको, अब क्योंकि नोटिस तो आ चुका है आपको कि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो गई है, तो अब इसको क्रैक कैसे करें? इसे क्रैक करने के 2 ही तरीके हैं। पहला, या तो आप जो उन्होंने डिफ़ॉल्ट बोला है उसको सहमत कर लें, एग्री करते हैं कि हाँ, इन्होंने जो डिटेल भेजी है, हमारा सेक्शन 194 में कटा हुआ है टीडीएस, हमें क्या है कि अब आईटीआर हम 3 या 4 फाइल करेंगे और उस टीडीएस को क्लेम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, अपनी आईटीआर रिवाइज करनी है। उसमें हमें क्या करना है, जब हम रिस्पॉन्स करेंगे तो वहाँ सबमिट के बटन करने के बाद एग्री करके वहाँ पे अपनी नई आईटीआर, अपडेटेड आईटीआर अपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा तरीका होता है कि आप उसको डिसएग्री कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मेरा जो टीडीएस कटा है उसमें जो शो हो रहा है 26 ईयर्स में वो गलत हो रहा है, मेरे से वो रिलेट ही नहीं करता, मैंने कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करी ऐसी। तो आप क्या है, अपना एक रिस्पॉन्स फाइल कर रहे हैं और वो रिस्पॉन्स आप गवर्नमेंट को देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो, मैंने कहा था ना, मैंने ऑलरेडी सबमिट कर रखा है, तो आप यहाँ रीज़न देखेंगे, मैंने यहाँ पे रीज़न फॉर डिसएग्रीमेंट लिख दिया है कि द TDS shown in my form 26 does not belong to me। ठीक है, इट इज इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन।
इन माई 26 ईयर्स आई हैव ऑलरेडी ऑब्जेक्टेड इन AIS फॉर्म। क्या होता है कि जब TDS फाइल होता है तो उसमें आप AIS फॉर्म के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है कि जो TDS आपके 26 ईयर्स में दिख रहा है आप उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो मैं वहाँ रिजेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे से रिलेट नहीं करता, तो मैं उसे रिजेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे अपने डिसएग्रीमेंट डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम अपने रिस्पॉन्स को सबमिट करेंगे, उसके बाद हमारी ITR गवर्नमेंट प्रोसेस। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।